पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर देमालिश हुआ? तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। AIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी लगातार अतीक अहमद की हत्या को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और पुलिस कस्टडी में हुई दोनों भाइयों की हत्या को लेकर योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। सोमवार को ओवैसी यूपी के मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां भी उन्होंने एक बार फिर से अतीक हत्याकांड पर सीएम योगी को घेरने की कोशिश की और सवाल उठाया, जिन तीनों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की, अब उनके घर पर अब तक सरकार ने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया है? उन्होंने अतीक की हत्या करने वालों को गोडसे की औलाद तक कह दिया। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो। अगर कोई ये उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ये समझेगी कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो हम पूछना चाहते हैं, गांधी को जिसने मारा उसका नाम गोडसे था, जिसने गांधी को मारा उसका नाम गोडसे था, तो क्या हमने गोडसे के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और पूरे अपराधियों पर मुकदमा चलाया, उनको फांसी की सजा दी गई। गांधी के कातिल को ले जाकर सर पे गोली नहीं मारी गई, गांधी के कातिलों को हथकड़ियां पुलिस की कस्टडी में उनके सर पर गोलियां नहीं मारी गई। जिसने इंदिरा गांधी को मारा उस पर केस नहीं चला, जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया उन पर मुकदमा नहीं चला, सजा नहीं हुई, तमिलनाडु के जेल में उनको नहीं रखा गया। अरे वो अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर भारत की सरजमीन पर मासूम भारत के लोगों को गोलियां मारकर भून रहा था, जिंदा पकड़ा उसको। हमारा एक बहादुर पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया, अजमल कसब को जेल में रखा, मुकदमा चलाया और उसको फांसी की सजा दी गई। क्या जब कानून याद नहीं आया? अजमल कसब जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें बम लेकर आए थे, मुंबई की सड़कों पर खून की होली भारत के नागरिकों से खेली जा रही थी, जब हमने ऐसा काम किया तो बताओ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ये काम क्यों होने दे रही है? अगर कोई पुलिस के कस्टडी में है, अतीक और अशरफ को कोर्ट ने सजा दी, हमने उनकी सजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने सजा दी। मगर जब आपकी कस्टडी में है और कोई आकर करीब से सर पर गोली मार देता है और पुलिस, जो पुलिस वाले साथ में थे, उनको याद नहीं आया मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से, वो बेचारे परेशान हो गए, कुछ नहीं कर सके। और जिस तैयारी के साथ आकर उन जालिमों ने, जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में इन दोनों को गोली मारकर हत्या की, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए है क्योंकि वो बंदूक से इंसाफ करते हैं, इंसाफ नहीं जुल्म करते हैं। वो अपनी मकसद को बंदूक से पूरा करना चाहते हैं और ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप अपने मकसद को ओट से पूरा करिए, मुत्तहिद होकर पूरा करिए। गोली मारकर चले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, जिनके हाथ में बंदूकें हैं कुछ नहीं कर सके। मैं आज कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि जिनकी हत्या की गई, इन जालिमों के पास 2 वेपन थे, 8-8 लाख की एक रिवॉल्वर, 16 लाख की रिवॉल्वर। इन कमीनों के पास ये दौलत कहां से आई? अच्छा, क्या जिन्होंने
पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर डिमोलिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो, बोलो ना। बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए था ना। तो बुलडोजर पर नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, हाय सबसे इंसाफ हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका ओवैसी के इस बयान पर क्या कुछ कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट द देश।